दिल्ली सरकार में कोहराम मचा हुआ है। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने वाला है, जिसको लेकर आप सरकार और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि नई आबकारी नीति के तहत टेंडर में जानबूझकर प्रोसेस की खामियां छोड़ी गई ताकि जो लाइसेंसधारी हैं उन्हें फायदा मिले। बता दें कि नई आबकारी नीति में 32 जींस में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंसधारी किए गए थे। नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट व होटल छत समेत कभी भी शराब परोस सकेंगे। बता दें कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-2022 की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बीजेपी ने भी आपकी नई आबकारी नीति का विरोध किया। बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। बता दें कि मनीष सिसोदिया को घेरे में लिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली का एक्साइज विभाग सिसोदिया के पास है। माना जा रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जानकारी दे दें कि मनीष अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी में नंबर 2 पर माने जाते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन पर सभी 19 विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सिसोदिया का नाम सीधे तौर पर एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आना एक गंभीर मामला है। एलजी ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है। नई एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने ये सिफारिश चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट के आधार पर की है जो 8 जुलाई को भेजी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के रिश्तों में दूरियां और बढ़ने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम हर शुक्रवार को राजनिवास में एलजी के साथ होने वाली वीकली मीटिंग में भी इस बार शामिल नहीं हुए। इसके पीछे उन्होंने अपने स्वास्थ्य को खराब बताया। बीजेपी ने साधा है आप पर निशाना। बीजेपी ने उपराज्यपाल को धन्यवाद कहा है। बीजेपी ने कहा कि गली गली शराब की दुकान खोलकर आप सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। हम पहले से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इन सब इल्जामों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। केजरीवाल ने कहा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते। मनीष सिसोदिया कट्टर, ईमानदार और देशभक्त आदमी है। हमने 3-4 महीने पहले बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। हमें इनके लोगों ने ही बताया था कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने इन लोगों से पूछा कि किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा तो इनके लोगों ने कहा कोई केस नहीं है, खोजा जा रहा है। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लगे। सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। पॉलिसी के मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को परमिशन दी जा सकती है। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में शराब के कई छोटे विक्रेता अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि बड़े दुकानदार ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे उन्हें व्यापार में घाटा हो रहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह नीति अवैध और यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 28 जून के ई-टेंडर नोटिस को भी रद्द करने की मांग की है। अब देखना होगा कि दिल्ली के सीएम और राज्यपाल के बीच हुए ये मनमुटाव क्या रंग लाते हैं। क्या दिल्ली के डिप्टी सीएम पर शिकंजा कसना तय है? स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।